हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए अनोखी मोहब्बत कहानी का चौथा भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक हमने देखा था ईशान तो कब का आरोही का हो चुका है। अब तो इन दोनों का एक रिश्ते में बंधना बाकी है और आसार दिख रहे हैं बहुत जल्द वो दिन आने वाला है। अब आगे ईशान आरोही का हाथ पकड़े उसे पार्किंग एरिया तक लेकर आया। आरोही बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर मेहरा, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, छोड़िए मेरा हाथ, आरोही ने गुस्से से कहा। ईशान ने झटके से आरोही को गाड़ी से टिका दिया और उसके अगल बगल अपना हाथ टिकाकर कहा, बदतमीजी तो मैंने अभी की ही नहीं आरोही। फिर एक गहरी सांस लेकर बस मुझे मेरे कुछ सवालों का सही सही जवाब दे दो, फिर तुम्हें जहाँ जाना है चली जाना, आरोही ने कन्फ्यूजन से ईशान को देखते हुए कहा। क्या आप मुझसे किसी भी तरह का जवाब मांगने का हक रखते हैं मिस्टर मेहरा, ईशान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। हक है मुझे तुमसे हर सवाल करने का, क्योंकि तुम मेरे घर में मेरी जिम्मेदारी पर रह रही हो, तो तुमसे जवाब मांगने का हक तो मैं रखता ही हूँ। अब आरोही चुप हो गई, क्योंकि ईशान की बात कहीं ना कहीं सही थी। वो उसके घर में रहती थी तो वो उससे सवाल पूछने का हक रखता था। आरोही ने ईशान की तरफ से अपनी नज़र फेर ली और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। अगर मुझे लगेगा कि आपका सवाल जवाब देने लायक है तभी मैं उस सवाल का जवाब दूंगी। ईशान को रूहानी का इस तरह से उससे नजरें फेरना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने आरोही के गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और फिर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, अगर मैं बात कर रहा हूँ और तुम्हारी नज़रें मुझ पर होनी चाहिए ना इधर उधर। मुझे पसंद नहीं कि कोई भी मुझे इग्नोर करे और तुम यह गलती हर बार करती हो। ईशान के इतने करीब आने से आरोही के दिल में अजीब से बेचैनी होने लगी। फिर भी उसने अपने चेहरे पर वह घबराहट आने ही नहीं दी। उसने शांत आवाज़ में ईशान से कहा, आपको जो सवाल पूछना है जल्दी पूछिए, फिर मुझे जीत के साथ घर भी जाना है। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि जीत तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ईशान सीधा मुद्दे की बात पर आया। आरोही पहले तो अजीब नज़रों से ईशान को देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह इंसान कितना इंटरफेयर कर ही क्यों रहा है उसकी लाइफ में, और उसे क्या लेना देना कोई मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं। फिर भी उसने अपने आप को शांत रखते हुए ईशान से कहा, आप जो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि जीत तुम्हारा क्या लगता है, मैंने तो पहली बार ही कहा था ना आपको कि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी आप एक ही सवाल पूछते रहते थे, तो मैंने भी इरिटेट होकर बोल दिया कि हाँ वह मेरा बॉयफ्रेंड है। और एक बात मुझे आप बताइए कि अगर वह मेरा बॉयफ्रेंड होगा तो भी उससे आपको क्या करना है। आपको नहीं लगता कि आपका इस तरीके से मेरे पीछे पीछे बार बार आना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि कुछ दिन में ही आपकी शादी मालती के साथ होने वाली है। वही मालती जिसे आप अभी पार्टी हॉल में अकेला छोड़कर आ गए हैं। सोचिए उसे कैसा लगा होगा कि उसके सामने उसका होने वाला मंगेतर किसी और लड़की का हाथ थामे उसे बाहर ले आया, और जिसके साथ इस पार्टी में आई थी वह तो उसे भूल ही गया। आरोही की बात सुनकर अब
जाकर ईशान को एहसास हुआ कि वह वाकई में मालती के बारे में भूल गया था। फिर उसने कुछ सोचते हुए आरोही की तरफ देखा और अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए पूछा, एक बात मुझे सच सच बताना, अगर मेरी शादी मालती से ना हो या फिर मैं मालती से शादी करने से मना कर दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओगी? ईशान की बात सुनकर आरोही जैसे शॉक्ड हो गई। वह अपनी आंखें बड़ी कर ईशान को घूरने लगी। उसने हैरानी से ईशान की तरफ देखते हुए पूछा, मिस्टर मेहरा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या जो आप ऐसी बकवास कर रहे हैं? और मैं क्या करूंगी आपसे शादी? आरोही का ऐसे बोलना ईशान के मेल एगो को हट कर गया था। अगर उसने यह बात किसी और लड़की से कही होती तो वह तो खुशी से पागल ही हो जाती, लेकिन आरोही इनडायरेक्टली ही सही उसे रिजेक्ट कर रही थी। जो बात एक इगोइट पर्सनल ईशान मेहरा की बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ईशान ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने तो तुमसे सिर्फ एक सवाल किया था, तुमने इतना हाइपर क्यों हो रही हो? वैसे भी मैं कौन सा तुमसे शादी करने वाला हूँ। उसने गाड़ी का डोर ओपन किया और उसने आरोही को अंदर बैठने के लिए कहा। चलो अंदर बैठो। आरोही ने हैरानी से पूछा, क्यों जी? मैं जीत के साथ आई थी और उसके साथ ही जाऊंगी, कहकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, ईशान ने उसका हाथ पकड़कर उसे करीब करीब फ्रंट सीट पर धकेल दिया था और गाड़ी का डोर बंद कर दिया। जल्दी से दूसरी तरफ आकर बैठ गया। आरोही बार बार डोर ओपन करने की कोशिश कर रही थी और ईशान के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर मेहरा, आप पागल हो गए हैं क्या? मुझे आपके साथ नहीं जाना है। ईशान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, चुपचाप बैठी रहो वरना तुम्हारा मुंह में अपने तरीके से बंद करूंगा। आरोही को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। वो दोबारा चिल्लाते हुए बोली, आप मुझे ऐसे धमका नहीं सकते। चुपचाप। आरोही की आधी बात उसके मुंह में ही रह गई क्योंकि ईशान ने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया था। ईशान आरोही की सॉफ्ट होठों को काफ़ी वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था। उसे आरोही का होठों का टेस्ट जैसे पागल कर रहा था। उससे जैसे आज वो मिल गया जो उसे हमेशा से चाहिए था। उसने किस करते हुए ही झटके से आरोही को अपनी गोद में बैठा लिया। ईशान की इतनी वाइल्ड किस से आरोही की तो हालत खराब होने लगी थी। वह गुस्से से ईशान के कंधे पर मारे जा रही थी, पर नाजुक से आरोही के हाथों से भला हट्टे खट्टे इंसान का क्या हो पाता। ईशान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वह अपने किस के बीच में किसी तरह का डिसबैलेंस नहीं चाहता था। इसलिए उसने आरोही को हाथों को पकड़ा, उसकी पीठ पर लगा दिया और उन्हें अपने एक हाथ से काबू में कर लिया और दूसरे हाथ से आरोही के बालों को कस के पकड़ लिया। दोबारा किस करने लगा। आरोही ने अब ईशान का यह पागलपन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह ईशान से दूर जाना चाहती थी, पर ईशान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल नहीं पा रही थी। वह ईशान से तब तक किस करता रहा जब तक वो खुद सेटिस्फाइड नहीं हो गया। ईशान आरोही के होठों को छोड़ उससे थोड़ा दूर रहा और फिर उसके चेहरे को गौर से देखते हुए एक टेबल स्माइल के साथ कहा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि चुपचाप हो जाओ, लेकिन तुम चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम अक्सर मेरी वार्निंग को सीरियसली नहीं लेती। आइंदा से याद रखना कि ईशान मेहरा ऐसे ही वार्निंग नहीं देता, वह जो कहता है करके रहता है। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा ना मिस आरोही त्रिपाठी। वही आरोही लंबी लंबी सांस ले रही थी और गुस्से भरी आंखें से ईशान को देख रही थी।
और कि वह ईशान का मर्डर कर दे। उसने गुस्से से ईशान के गले पर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे ईशान का मुंह दूसरी तरफ झुक गया। ईशान ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की और जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें पूरी तरह से लाल सुर्ख हो चुकी थी, जैसे उसने खून उतर आया हो। उसने अपनी लाल आंखों से आरोही की तरफ देखा। कुछ पल के लिए तो आरोही जैसे डर से गम सी गई। उसने ईशान को थप्पड़ तो मार दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर रही थी। वह अब इस शैतान से कैसे बचेगी। वह ईशान गुस्से से आरोही के बालों को कसकर पकड़ा और उसके चेहरे को अपने चेहरे के और करीब करके अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोला, हाउ डियर यू मुझ पर हाथ उठाने की आरोही। अब डर से कांपते हुए सॉरी वो गुस्से में, पर तुम भी तो मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। मुझे ऐसे किस नहीं करना चाहिए था। आरोही और भी कुछ कहने वाली थी कि ईशान एक बार फिर उसकी फोर्सफुली किस करने लगा, लेकिन इस बार की किस आरोही को किसी दर्द भरी की सज़ा से कम नहीं थी, क्योंकि ईशान उसे किस कम कर रहा था और वाइट ज़्यादा कर रहा था, जिससे आरोही उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी। ईशान के बारे नाजुक होठों पर कट लग गया, जिसमें से वह रहे ब्लड का टेस्ट दोनों के मुंह में घुलने लगा। पर ईशान पर तो जैसे कोई शैतान हावी था। उसे जैसे जैसे आरोही का उसे थप्पड़ मारना याद आ रहा था, वो उतना ही गुस्से में पागल हो रहा था। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि वो आरोही कोई प्रयास नहीं कर रही है। उसने आरोही के होठों को छोड़ा और जब देखा तो आरोही निढाल होकर ईशान के सीने पर ही गिर गई थी। आरोही बेहोश हो चुकी थी। वह ईशान की इतनी वाइल्डनेस बर्दाश्त नहीं कर पाई। ईशान ने उसके गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश की। आरोही उठो, बैकअप। लेकिन आरोही को होश नहीं आ रहा था। उसने पानी की बोतल ली और कुछ ही पानी की छींटें आरोही के फेस पर मारी। पानी पड़ने से आरोही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने ईशान का फेस देखा, एकदम से सहम गई और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अब वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी, क्योंकि उसे ईशान से बहुत डर लग रहा था। अब तक ईशान का गुस्सा भी शांत हो चुका था। ईशान ने उसके छोटे से चेहरे को अपनी हथेली में भरा और उसे शांत करवाते हुए कहा, रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। आई नो, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुम भी मुझे ऐसे गुस्सा मत दिलाया करो ना, क्योंकि गुस्से में मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर ईशान ने उसे पानी पिलाया और उसके पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद ही आरोही शांत भी हो गई। अब वह जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी। उसने आरोही को वापस उसकी सीट पर बैठाया और उसके बाद उसके बाल सही किए। आरोही अपनी सीट पर अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। वो अभी भी सुबक रही थी। ईशान ने एक नज़र आरोही के मासूम से छोटे से फेस को देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने इस नाजुक सी लड़की के साथ कैसा बिहेव किया है। उसे कहीं ना कहीं आरोही के लिए बुरा भी फील हो रहा था। उसने कुछ देर के लिए अपना सिर अपनी सीट पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद ईशान ने अपनी आंखें खोली और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। पूरे रास्ते दोनों के बीच फिर कोई बात नहीं हुई। ईशान के दिल और दिमाग में एक अलग ही कसमस चल रही थी। मैंने हमेशा मालती से प्यार किया, तो फिर उसके लिए मेरे दिल में ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आई? कभी उसे छूने की चाह मेरे दिल में क्यों नहीं जागी? जबकि आरोही को तो मैं कुछ दिनों में से ही जानता हूँ, और
क्यों हमेशा उसके करीब रहने का दिल करता है। मैं तो हमेशा से ही मालती के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन अब जब मैं अपना फैसला कर चुका हूँ तो दिल में वो क्यों नहीं महसूस हो रही। कैंट अंडर स्टैंड वाट डू टू वाट नॉट। ऐसे ही कुछ देर में वो लोग मैंसन पहुंच गए थे। आरोही डोर ओपन कर बाहर जा रही थी कि ईशान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आरोही ने पलटकर ईशान की तरफ देखा जो उससे कुछ कहना चाहता था। आरोही सांवलिया नज़रों से ईशान को देख रही थी, जैसे उसे पूछ रही हो कि उसने आरोही का हाथ उसे क्यों रोका। ईशान ने कुछ सोचकर कहा, देखो आरोही, मैं मानता हूँ गुस्से में मैंने बस मिस्टर मेहरा, अब मैं इस बारे में आपसे कोई बात करना नहीं चाहती हूँ। इस बारे में तो क्या मैं आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ। बेहतर होगा आप मुझसे दूर रहें, आरोही ने कहा और अपना हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गई। ईशान ने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से अपना हाथ मारा और जाती हुई आरोही को तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो गाड़ी से बाहर आया और अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाए। ईशान स्टेयर्स से ऊपर की तरफ जा ही रहा था कि उसे पीछे से जीत ने आवाज़ देकर रोक दिया। ईशान, क्या कुछ देर हम बात कर सकते हैं? जीत ने कहा। ईशान ने पीछे मुड़कर जीत को देखा और कुछ सोचकर कहा, मेरे रूम में आओ। जीत ने हाँ में सिर हिलाया और ईशान के पीछे पीछे चल दिया। रूम में पहुंचकर ईशान ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और अपनी शर्ट की स्टील फोल्ड करके बालकनी की तरफ चला गया। जीत भी उसके पीछे पीछे का बालकनी की तरफ आ गया। ईशान ने रेलिंग से टेक लगाए एक सिगरेट सुलगाई ली और उसका कक्ष लेते हुए बोला, बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? जीत वहीं सोफे पर बैठ गया और ईशान को देखते हुए कुछ सोचने लगा, जैसे सोच रहा हो। ईशान ने जब जीत को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देखा तो इरिटेट होकर पूछा, क्या तुम यहाँ मेरी शक्ल देखने आए हो? जीत ने हंसते हुए कहा, नहीं, बस मैं सोच रहा था कि कहाँ से बात शुरू करूं। ईशान आकर उसके सामने सोफे पर एक पैर रखकर बैठ गया और उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हें मुझसे बात करने से पहले सोचने की ज़रूरत कब से पड़ने लगी जीत? जब से तुमने दादी और दादाजी के खिलाफ जाकर मालती से शादी करने का फैसला किया, बस तभी से। जीत ने कहा। ओ कमोनी जीत, सब जानते थे कि ऐसा ही होगा, फिर सभी इतना नाराज क्यों हैं? ईशान ने लापरवाही से कहा। और सभी का तो छोड़, पहले ये बता कि जब तूने काफ़ी वक्त से मालती से शादी का मन बना लिया था तो फिर ये आरोही साथ तेरा क्या चल रहा है? देख, अब मत कहना कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तूने पार्टी में जो किया वह ऐसे ही नहीं था। उस वक्त तूने मालती के बारे में एक बार भी नहीं सोचा जिससे तू कुछ दिनों में सगाई करने वाला है। जीत ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, जैसे वो ईशान की कोशिश कर रहा हो। जीत की बात सुनकर ईशान उससे नज़रें चुराते हुए बोला, वो मुझे आरोही से ज़रूरी बात करनी थी, बस इसलिए तू कुछ भी मत बोलाकर। ईशान की बात सुनकर जीत मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, मेरे भाई, तेरी आवाज़ ही तेरा साथ नहीं दे रही है। तेरा चेहरा भी कुछ और कह रहा है और ज़बान कुछ और, पर मैं भी तेरा दोस्त हूँ, तुझसे तेरे दिल की बात मनवा कर ही रहूँगा। जीत खुश होते हुए बोला, मतलब आरोही और तुमसे
तुझमें कुछ नहीं चल रहा है ना? ईशान ने इरिटेट होकर कहा। हाँ, नहीं चल रहा है। अब क्या लिख कर दूं? जीत एकदम से ईशान के गले लग गया और खुश होते हुए बोला, तू नहीं जानता ईशान, मुझे कितनी खुशी हो रही है ये जानकर। अब मैं जल्दी ही आरोही को प्रपोज करूंगा। जीत की बात सुनकर ईशान को एकदम से खांसी आ गई। जीत ने परेशानी से उसकी पीठ पर करते हुए कहा, तुम ठीक हो? ईशान ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। जीत वापस अपनी सीट पर बैठ गया तो ईशान ने अपना गला साफ करते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम आरोही को प्रपोज करना चाहते हो? जीत ने खुश होते हुए कहा, हाँ, आरोही एक अच्छी लड़की है और मुझे पसंद भी है और सोच रहा हूँ तुम्हारी और मालती की सगाई के दिन मैं भी आरोही से सगाई कर लूँ। ईशान को तो सोच कर ही गुस्सा आ रहा था कि जीत आरोही को प्रपोज करने की बात कर रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा सकता था। फिर भी उसने एक कोशिश करते हुए कहा, तुम जानते हो न जीत कि आरोही और मेरे बीच क्या हुआ है? जीत ने सीरियस फेस बनाते हुए कहा, पर उसमें आरोही की तो कोई गलती नहीं थी ना। बस मैंने तो सोच लिया है कि मैं जल्द से जल्द आरोही को प्रपोज करूंगा। फिर खड़े होते हुए बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ। आज सारी रात मुझे सोचना है कि उसे कैसे प्रपोज करूं। कहकर वो वहां से चला गया और जाते जाते उसने एक बार पलटकर ईशान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। उसे ऐसे देख जीत मुस्कुरा कर वहाँ से चला गया। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को भी प्रेस कर लेना, ताकि इस चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।